Assalamu alaikum. Welcome to Masoom Math Academy. Dear students, यहाँ पर आपको रियाजी से रिलेटेड तमाम मटेरियल जो है वो उसकी वीडियोस मिल जाएंगी और इसके अलावा किसी भी स्टेज पर आपको मैथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब वीडियोस पर नीचे कमेंट्स में जो है शेयर कर सकते हैं और बिला ताखीर आपको उसका जो है सलूशन वो मिल जाएगा। तो आज मैं आपके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असाइनमेंट्स का आगाज़ करने लगा हूँ सेमेस्टर 2 बहार 2020। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है कि तमाम क्लासेस की रियाजी की मशकें जो हैं उनके हल के लिए या कोई और प्रॉब्लम हो जो नहीं भी लिखी हुई, फिज़िक्स हो, मैथ हो, किसी भी स्टेज पर किसी भी यूनिवर्सिटी में की हो प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक जो है वो शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में भी, और आखिर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा आपको उस पर भी। तो ये मैट्रिक की असाइनमेंट है मैथ की, इसका कोड 247 है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपकी मशक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने उर्दू मीडियम में ही मशक असाइनमेंट्स आपके जो हैं वो हल किए हैं। चूँकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीडियम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ख़ास तौर पर वो उर्दू ही होता है, तो जो इंग्लिश में असाइनमेंट्स होंगी वो उनके सलूशन जो है वो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, देखें कि लिखा हुआ है कि अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने का खर्च 14,400 रुपये आता है तो 7 आदमियों को 13 दिन रहने के लिए कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले आपको सवाल की स्टेटमेंट जो है वो समझना होगी। ये तनासब मुरक्कब का एक सवाल है जिसमें आदमियों की भी खर्चे के साथ निस्बत है और दिनों की भी खर्चे के साथ निस्बत है। और याद रखें कि जब दोनों मिकदारें बढ़ रही हों या दोनों कम हो रही हों तो वो तनासब रास्त होता है, और जब एक मिकदार बढ़ रही हो और एक कम हो रही हो तो वो तनासब माकूस होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे कि 14 आदमी 14,400 रुपये खर्च करते हैं तो 7 आदमी कम खर्च करेंगे, लिहाजा ये आदमियों की तादाद कम हुई, उधर से खर्चा भी अंदाजन कम हो रहा है, ये तनासब रास्त होगा। अब 8 दिन का खर्चा 14,400 रुपये है तो 13 दिन ज़ाहिर दिन बढ़ेंगे तो खर्चा जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो गोया कि ये दोनों मिकदारें बढ़ रही हैं, ये भी तनासब रास्त है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले फ़र्ज करते हैं जो भी रकम हमने मालूम करनी है उसके साथ लिखेंगे मतलूबा मिकदार। यहाँ पर खर्च है तो हम लिखते हैं फ़र्ज करें मतलूबा खर्च बराबर है x रुपये। आदमियों और खर्चे में तनासब रास्त है जबकि दिनों और खर्च में भी तनासब रास्त है, इसलिए जब हम इसका वो कॉलम में इसको हल करेंगे लिखेंगे तो ये आएगा खर्च जो सबसे बाएं तरफ है। जो भी रकम मालूम करनी हो वो आपने सबसे बाएं तरफ लेनी है तो सवाल को हल करने में ज़रा आसानी होती है और पेचीदगियाँ पैदा नहीं होती। उसके बाद है दिनों का कॉलम और तीसरे नंबर पर है आदमियों का कॉलम। दिनों के कॉलम और आदमियों के कॉलम को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आएगा x बटा 14,400 बराबर है 13/8 ज़रब 7/14। आप चाहें तो इसको निस्बत में लिखने के बाद वस्तान तरफैन में भी कर सकते हैं। तो 14,400 चूंकि x के नीचे आ रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे या सारी ऊपर वाले रकूम को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाले रकूम को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो भी जवाब हमारा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे किया गया है कि 7 को 14 से काटा गया, 7 एक बार 7, 7 दो बार 14, फिर 2 के 400 काटा गया तो ये आता है 7,200, फिर 7,200 को 8 से काटा गया तो ये आता है 8 9 बार 72, 900, 2 सिफरें वैसे आ गई और उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 11,700 रुपये। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे असाइनमेंट का है कि एक मुसल्लस में 2 जाविये दिए गए हैं जो कि 54 डिग्री और 72 डिग्री के हैं। तीसरे जाविये की दिए गए 2 जावियों की मिकदारों के मजमूए के दरमियान जो है वो हमने निस्बत मालूम करनी है। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो पहले सबसे लिखें मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो दिए हुए 2 जावियों का मजमुआ
126 यानी 126 है, तो इससे हम तीसरा जाविया निकालेंगे। तीसरा जाविया होगा 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री। अब इस 54 डिग्री के दो जावियों के मजमूए के साथ हम निस्बत मालूम करेंगे, तो ये आती है 54 निस्बत 126। इनमें 18 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा इसको 18 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 54/18 निस्बत 126/18। 18 3 54, 18 7 126। तो इसके साथ ही हमारा ये जो दूसरा सवाल है ये भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं कि अगला सवाल। डियर स्टूडेंट्स, तो सवाल नंबर 2 का जो ज़लिफ है कि अगर सोने की मालियत 12,50,000 रुपया तो ज़कात मालूम कीजिए। वैसे भी पता होना चाहिए इस्लामी कवानीन में ज़कात की शर्रा 2.5 और वैसे दौलत का 40वां हिस्सा है। तो सोने की मालियत हमें दी गई 12,50,000 रुपया, शर्रा ज़कात 2.5% है, तो हम 12,50,000 का 2.5% मालूम करेंगे। कैसे करेंगे कि परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 2.5 को 100 पर और सारी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे 12,50,000 से। दो सिफरों के साथ दो सिफरें काट जाएंगी, 2.5 है, इशारिया ख़त्म करेंगे तो बटे में 10 आएगा, एक सिफर और काट जाएगी तो बाकी बचेगा 1250। अब 1250 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 31,250 रुपये, जो कि है वो ज़कात होगी। नेक्स्ट देखते हैं जुज़ नंबर। इसी सवाल का 2 क्या है कि कुदरती ज़राए से पैदा शुदा चावल की फसल की मालियत जो है वो 8 लाख रुपए है। तो उस पर वो कहते हैं कि उशर मालूम करें। याद रखें कि उशर जो है ये 2 तरह से होता है, एक मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर, दूसरा कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर। मसनूई ज़राए पर जो है वो 20वां हिस्सा यानी 5% होता है, जबकि कुदरती ज़राए पर 10वां हिस्सा यानी कि 10% होता है। तो उशर की शर्रा क्या है 10%। उशर की रकम क्या करेंगे 8 लाख का 10%, 10/100 ज़रब 8 लाख, दो सिफरें काट जाएंगी, 8,000 को 10 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 80,000 रुपये। तो इस पर 80,000 रुपये जो है वो उशर अदा करना पड़ेगा। तो अब आए देखते हैं सवाल नंबर जो है वो 3 क्या है और उसको हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 है उमर, फ़हीम और रिजवान में 15,900 रुपये की रकम तकसीम कीजिए। उनके हिस्सों में जो निस्बत है वो 3:4:5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निस्बती मजमुआ लेंगे 3+4+5, तो ये आएगा 12 के। अब उमर का हिस्सा, उमर की चूँकि निस्बत 3 है तो ये आएगा 3/12 ज़रब 15,900 रुपये। हमने क्या किया कि 3 और 12 को आपस में हल किया, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, तो आगे बची बाकी रकम जो बचेगी वो 15,900 है। 15,900 को 4 पर डिवाइड किया तो ये आती है 3,975 रुपये उमर का हिस्सा होगा। फ़हीम का हिस्सा, फ़हीम की निस्बत चूँकि 4 है लिहाजा ये आएगा 4/12 ज़रब 15,900 रुपये। 4 और 12 को आपस में हल किया तो 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, तो 15,900 को 3 पर डिवाइड किया तो ये आता है 5,300 रुपये। रिजवान का हिस्सा 5/12 ज़रब 15,900 रुपये। ये चूँकि 5/12 पूरा कहीं भी हल नहीं होता तो इसलिए हमने क्या किया है कि आप जो है इसको 5 को 15,900 से मल्टीप्लाई करके 12 पर डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो ऐसे किया है कि 15,900 को 12 पर डिवाइड किया तो ये आता है 1,325। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 6,625 रुपये, जो कि रिजवान का हिस्सा है। इसी सवाल का जुज़ नंबर 2 देखें कि एक किताब पर दर्जशुदा कीमत 580 रुपये है। दुकानदार इस पर 5% जो है छूट देने के बावजूद 10% नफ़ा हासिल कर लेता है। किताब की कीमतें खरीद मालूम कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें दर्जशुदा कीमत 580 रुपये है, छूट उसने दी है 5%। पहले छूट की रकम मालूम करेंगे तो ये आती है 5/100। 100 कैसे है, बटे में परसेंटेज को हटाने से 5/100 ज़रब 580। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या किया है कि 5 को 580 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 पर डिवाइड कर दें तो भी जवाब एक ही आता है। पहले 100 पर डिवाइड कर लें फिर मल्टीप्लाई करें तो भी जवाब एक ही आता है और ये आता है 29 रुपये। अब हमने क्या करना है कि 580 में से 29 को तफरीक कर दिया तो ये दुकानदार की कीमतें फरोख्त होगी 551 रुपये। तो उसके बाद 551 रुपये में अभी तक उसका नफ़ा फीसद जो है, नफ़ा उसमें 10% है। तो हमने कीमतें खरीद मालूम करनी। कीमतें खरीद मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि उसका कुलिया लगाएंगे। कीमतें खरीद मालूम करने का फार्मूला क्या है कि कीमतें खरीद बराबर है कीमतें फरोख्त ज़रब 100
तकसीम 100 जमा नफा फीसद। अगर नुकसान होता तो फिर हमने माइनस नुकसान फीसद लेना था। तो कीमत फरोख्त कितनी है? 551 रुपए ज़रब 100 कुलिये का है, तकसीम 100 कुलिये का जमा नफा फीसद जो कि 10 है। अब 551 ज़रब 100 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 55,100 रुपए। 100 और 10 को जमा करेंगे तो 110 रुपए होगा। अब 110 पर जो है 55,100 को डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आता है 500.9 समथिंग। तो आप इसको 500.9 ही रहने दें तो भी आपका सवाल ठीक है। अगर 501 आप इसको कर लेंगे तो भी तकरीबन उसमें सवाल आपका ठीक ही होगा। इशारे के बाद 2 इनसे ले लें तो भी सवाल आपका ठीक ही होगा। ये तो था आपका सवाल नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सवाल आपकी असाइनमेंट जो है कोर्स कोड 247 मैथ क्लास मैट्रिक की उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मैथ की है। और 2 सवाल इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में हल शुदा इसी तरह मिलेंगे। अगर इन सवालों में कोई प्रॉब्लम हो या मैथ से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा नीचे यूट्यूब में कमेंट्स में भी आप रब्ता कर सकते हैं।